दोस्तों, बनारस के रामपुर थाने के क्षेत्र में एक 10 साल का लड़का सूरज शर्मा शाम को ट्यूशन पढ़ के आता है और अपना बस्ता अपने घर पे रखता है और खेलने निकल जाता है। बाहर उसके चाचा बबलू शर्मा उसे मिलते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं और कहते हैं टाइम से घर आ जाना। फिर वो खेलने चला जाता है, खेलने में मशगूल हो जाता है। शाम को 7 बज जाते हैं, उसके आने का टाइम हो जाता है, लेकिन सूरज शर्मा नहीं आता है। 8 बज जाते हैं, सूरज शर्मा नहीं आता है। 9 बज जाते हैं, सूरज शर्मा नहीं आता है। फिर उसके बाद उसकी माँ उसके चाचा बबलू शर्मा को कहती है सूरज अभी घर से लौट कर नहीं आया। सूरज शर्मा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूरज शर्मा का बड़ा भाई सॉरी सूरज के पापा 2 साल पहले गुजर गए थे और उसका देखभाल चाचा बबलू शर्मा ही कर रहे थे। बबलू शर्मा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी बीवी को कहते हैं चलो ढूंढते हैं सूरज को, यहीं कहीं होगा। सूरज को ढूंढने निकलते हैं लेकिन सूरज मिलता नहीं है। सूरज की माँ भी ढूंढने निकलती है, सोना शर्मा, लेकिन सूरज नहीं मिलता। फिर चाचा कहते हैं चलते हैं अब थाने। तो जब थाने जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो देखते हैं सूरज की माँ कूलर चला के सो रही है। ये देखने के बाद सूरज के चाचा बबलू शर्मा का दिमाग खराब हो जाता है। और आगे क्या होता है ये आपको बताऊं, कहानी के इस सफर पे आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, क्राइम कुंडली विद शिव को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे जो सच्ची कहानी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं वो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, तो चलते हैं, सुनते हैं आज की ये कहानी, सच्ची कहानी। दोस्तों, फिर बबलू शर्मा और उसकी बीवी थाने जाते हैं। थाने जाके रपट लिखाते हैं। रपट लिखाने के बाद थानेदार कहते हैं हम ढूंढते हैं, आप लोग घर चलिए। ये लोग घर आते हैं तो देखते हैं जो इसकी माँ सूरज शर्मा की माँ सोनम शर्मा खाना वाना बना रही है अपना जबरदस्त, और फिर उसके बाद सोने की तैयारी कर रही है। लेकिन इधर चाचा चाची को नींद नहीं आ रहा था दोस्तों, क्योंकि सूरज शर्मा का बाप भी तो नहीं था, 2 साल पहले गुजर गया था। घर में एक छोटी बहन 5 साल की और खुद सूरज शर्मा 10 साल का, जो पढ़ाई करता था 3री क्लास में एक प्राइवेट स्कूल में। दोस्तों, इनका घर मिर्जापुर हाईवे के पास है और उस घर की कीमत 1 करोड़ होगी, जिसमें से सूरज शर्मा का 50 लाख का शेयर था और उसके चाचा का 50 लाख का। दोस्तों, बात ये होती है, जो सूरज शर्मा की जो माँ होती है बाप के गुजर जाने के बाद एक प्राइवेट नौकरी कर रही होती है, और इसी बीच उसका उसका आशिकी, उसका अय्यासी या अवैध संबंध जो कह ले, वो एक मुसलमान लड़का के साथ, जो जिसका नाम फैजान होता है, उसके साथ शुरू हो जाता है। मात्र 6 महीने हुए थे अभी ये शुरू हुए मेरे दोस्त, और फैजान ने इसको इतना पढ़ा लिखा दिया था, इतना उल्टा सीधा समझा दिया था, क्योंकि फैजान को तो सिर्फ अपने से मतलब था। फैजान पैसे से कुछ नहीं करता था, आवारा गर्द लड़का था, घूमना फिरना उसका काम था। खर्च के लिए इसने इसको फांस रखा था, और सोनम शर्मा को, जो सूरज की माँ है, उससे रंगलियां चल रही थी। सूरज भी कई बार उसे रंगों हाथ पकड़ चुका था, लेकिन वो किसी को कहता नहीं था। तो सूरज शर्मा सोच रही थी सॉरी सोना शर्मा सोच रही थी जो फैजान के साथ अपनी जिंदगी बसाए, उससे पहले ये शेयर ले ले और कहीं दूर जाके रहे फैजान के साथ। दोस्तों, ये बात सोना शर्मा ने बबलू शर्मा को, जो उनका देवर था, उसको एक बार बताया भी था। बबलू ने बहुत समझाया, जो भाभी ये ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हो इससे सूरज शर्मा का जिंदगी खराब हो जाएगा, लेकिन ये औरत मानी नहीं। अपने अय्यासी, अपने गलत आचरण की वजह से फैजान के साथ चक्कर चलाती रही, बार बार इधर उधर घूमती रही। लोग देखते थे, शिकायत करते थे, उसके बाइक पे बैठ के बाजार जाना आना, घूमना, रात को देर रात आना, कभी कभी फैजान का घर पे भी आ जाना। ये सब बहुत बुरा लगता था बबलू को, और सोनम शर्मा उससे उस घर का हिस्सा मांग रही थी। तो बबलू शर्मा ने बोला जो भाई, जब सूरज शर्मा बड़ा हो जाएगा तो उसका हिस्सा अपने आप मिल जाएगा भाभी, क्योंकि वो मेरे भाई का बेटा वही है, उसी का हिस्सा है, आपको मैं नहीं दे सकता। दोस्तों, वो शेयर नहीं देता है तो फैजान फिर सोना शर्मा को समझाता है, जो देखो अगर ये सूरज शर्मा जिंदा रहा
तो तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा और हम लोग ठीक से नहीं मिल पाएंगे, जब चाहे जब नहीं मिल पाएंगे, एक साथ सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो सोना कहती है क्या करे? तो सूरज शर्मा कहता है, सॉरी, फैजान कहता है जो सूरज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इस अय्याशी के चक्कर में एक 10 साल का बच्चा, जिस माँ ने पैदा किया था, उसी माँ के रजामंदी से और फैजान के समझाने पे, उसी माँ के अय्याशी वाले आदत से एक दिन सूरज शर्मा मतलब 12 तारीख को, 12/8/2025 को जब खेलने निकलता है सूरज शर्मा, तो फैजान उसे बुला लेता है। सूरज फैजान को जानता था, इसीलिए उसके पास चला जाता है। वो घुमाने का लालच देता है। उसके बाइक पे बैठ के वहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ चला जाता है। जाने के बाद फैजान अपने चाचा के बेटे को बुला रखा था, जो वो रखवाली करे, जो कोई आ तो नहीं रहा है ये देखने के लिए। और वो लड़का बाहर रखवाली कर रहा है और फैजान सूरज को जंगल की तरफ ले गया और वहां पे गला घोट दिया। गला घोटने के बाद वहीं पे झाड़ी में सूरज शर्मा का सबको छुपा दिया, अपने घर आ गया। घर आने के बाद सुबह जब चाचा ने देखा ये कूलर चला के सो रही है, तो चाचा ने पुलिस वालों को बताया, जो हमें शक है, सूरज के माँ पे शक है। पुलिस वाले फिर सूरज के माँ से बात करते हैं। सूरज की माँ टूट जाती है, सारी बात बता देती है। फिर फैजान को गिरफ्तार किया जाता है। फिर फैजान से पूछा जाता है। फिर फैजान सूरज की बॉडी को दिखाता है पुलिस वालों को। बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है और फैजान वहीं से पुलिस वालों का पिस्टल लेके भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले फिर जवाबी कार्रवाई में फैजान को टांग में गोली मार देते हैं और फिर से उसको गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा कहना यह है, क्योंकि फैजान जो था, सिर्फ उसको सोनम शर्मा का इज्जत और पैसा लूटना था। जो प्यार करने वाला होता है वो इस तरीके से गलत आइडिया कभी नहीं देता है। ये हर लड़की को, हर उस औरत को समझना चाहिए जिसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। दोस्तों, यहाँ पे सूरज शर्मा फैजान के लिए एक काफिर का बच्चा था। अगर सगा होता, वो उसे अपना मानता, तो कभी ऐसा नहीं सोचता। दोस्तों, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं ये आइए सुनिए, फिर उसके बाद दूसरे कहानी, सच्ची कहानी में आप लोगों के सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, फिर से वही रिक्वेस्ट, जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। नमस्कार, सुनिए आप पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। वाराणसी के रामनगर में 10 साल के बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। आरोपी फैजान ने बताया कि बच्चे ने अपनी मां को उसके साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जो बच्चे की मां थी, उसके अवैध संबंध एक पुरुष के साथ थे और उस पुरुष को जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने उस बच्चे की हत्या कर दी है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रहा। पुलिस आरोपी को वारदात वाली जगह पर ले गई थी। तो वहाँ पे उसने पुलिस टीम से जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसके बाद छीनने के बाद